नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा बस्सी के तत्वावधान में बुधवार 16 अक्टूबर को श्रीजी धाम बानेडा स्थित हरियाणा और ब्राह्मण धर्मशाला में गौड़ ब्राह्मण चतुर्थ युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। तहसील सभा बस्सी के महामंत्री के.एम. जांगड़ ने बताया कि परिचय सम्मेलन में कुल 11 जोड़ों का पंजीकरण किया गया है। पंजीकृत सभी जोड़ों के वर वधु पक्ष ने अपना परिचय कराया। परिचय सम्मेलन में जांगड़ समाज के लगभग 1000 समाज बंधुओं सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बस्सी से रामपुर मीणा की रिपोर्ट। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत श्रीमाधोपुर में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने मिठाई के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। त्योहार ही सीजन में मिलावट की आशंका को देखते हुए कई प्रतिष्ठानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए। इस दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान एक प्रतिष्ठान पर खराब पुरानी चाशनी को तत्काल नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा दल ने मदन लाल बजिया, मोहम्मद अली सहित कई लोग मौजूद थे। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। उनियारा उपखंड के बनेठा ईसरदा डैम परियोजना डूब क्षेत्र के किसानों द्वारा वर्तमान डीएलसी रेट के अनुसार मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर मालियों की झोपड़ियों ग्राम में ग्रामीणों द्वारा एक बार फिर धरना प्रदर्शन दिया गया। ये धरना प्रदर्शन डैम डूब क्षेत्र संघर्ष समिति अध्यक्ष जमुना लाल माली एवं किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वरी चौधरी के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही ईसरदा बांध परियोजना के अधिकारियों के साथ तहसीलदार प्रवीण सैनी एवं बनेठा थाना प्रभारी राम गिलास गुर्जर मौके पर पहुंचे और किसानों से समझाइश की। युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने बताया कि पूर्व में जो भी समझौता किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कई महीने पहले हुआ था, उस पर अधिकारियों द्वारा कई महीने बीतने के बाद भी अमल नहीं किया जा रहा। किसानों से समझाइश का प्रयास फिलहाल विफल रहा। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। रामेश्वर प्रसाद चौधरी युवा प्रदेश अध्यक्ष किसान महापंचायत। यहाँ ईसरदा बांध डूब क्षेत्र में मालियों की झोपड़िया में पिछले 25 जनवरी से आंदोलन आरंभ हुआ। ट्रैक्टर रैली भी की, बार बार कलेक्टर महोदय से भी हमारी बैठकें हुई, परंतु वहाँ तो सारे अधिकारी सहमत हो जाते हैं और धरातल पे आकर कोई भी किसानों की बात करने को तैयार नहीं है। और हमारी तो ये मांग है कि हमें हमारा मुआवजा दो, हमें निवृत्त कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जब तक हमें हमारा मुआवजा नहीं दोगे तब तक हम रहेंगे, हम हमारी खेती करेंगे। मगर यहाँ अधिकारियों की जो हठधर्मिता ये है कि हमारी जो खेती की ज़मीन है, जो हमारी आजीविका का साधन है, उसको भी उजाड़ रहे हैं, हमारे खेतों से ही मिट्टी उठा रहे हैं। जबकि इन्होंने 2014 का मुआवजा दिया है। 3 अप्रैल 2017 को ही इन्होंने अवार्ड जारी करने की सरकार ने सहमति व्यक्त की थी, क्योंकि अवार्ड जारी किया ना तब भी इन्होंने राजस्थान सरकार से 1 वर्ष की अवधि बढ़वा ली थी। वो 3 अप्रैल 2017 थी। उस डेट को भी इन्होंने अवार्ड जारी नहीं किया। फिर धारा 19 और अवार्ड जारी किया, उसमें भी 1 वर्ष की इससे भी अधिक अवधि लगा दी। इससे पूरा अवार्ड ही दूषित हो गया। इसीलिए अवार्ड की पूरी प्रक्रिया आज के आधार पर हो, आज के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और मां माधुरी ब्रजवारिस सेवा सदन अपना घर आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में संचालित विशेष रेस्क्यू मिशन ही एम्बुलेंस को केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान एवं संभाग प्रभारी नरेंद्र तिवारी ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर द्वारा केकड़ी जिले के चिन्हित स्थानों रैन बसेरा, सरवार दरगाह क्षेत्र एवं बस स्टैंड पर आश्रयहीन, असहाय, निशक्त, लावारिस व्यक्तियों को चिन्हित कर रेस्क्यू करवाने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय अधिकारियों और संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। विशेष अभियान में आज केकड़ी, देवली, सावर, सरवार से 9 पुरुषों एवं 2 महिलाओं को रेस्क्यू करके अपना घर अजमेर में भर्ती किया गया। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। श्रीमैर क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजीमीगढ़ की आज जयंती मनाई जाएगी। समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश मांडल ने बताया कि सुबह 8 बजे शोभा यात्रा माताजी के मंदिर से निकलेगी, जो खाई की गली, हाथी चौक होते हुए कायस्थ मोहल्ला स्थित समाज भवन पहुंचेगी, जहां पर भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाएगा और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। महिला मंडल अध्यक्ष इंदु बाला सोनी ने बताया कि बुधवार को समाज भवन में महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। म्यूजिकल चेयर गेम, नो गैस कुकिंग, 1 मिनट गेम व डांस कंपटीशन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर
हिस्सा लिया। सभी विजेताओं को सम्मानित भी इस कार्यक्रम में किया गया। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। जहाजपुर में देर रात शाहपुरा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक असंतुलित होकर चौराहे पर खड़ी कार पर पलट गया, जिससे कार में बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें कार से बाहर निकाला गया। थाना अधिकारी नरपत राम बाना ने बताया कि घायलों को फौरन 108 एम्बुलेंस की सहायता से जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां दोनों गंभीर घायलों का उपचार जारी है। हादसे में जहाजपुर निवासी चेतन रेगर व दुर्गा लाल रेगर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को थाने में खड़ा करवा दिया। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। प्रिया सिंह को ओपेश ग्रुप द्वारा आयोजित 3B बिजनेस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस 2024 में बॉडी बिल्डर ऑफ द ईयर 2024 के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। ये कार्यक्रम 15 से 18 अक्टूबर तक दी पैलेस में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से राजदूत, बिजनेस लीडर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, निवेशक और मीडिया शामिल हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य नए उद्यमियों को अपने आइडियाज निवेशकों के सामने प्रस्तुत करने का एक मंच प्रदान करना है, जिसमें ओपेश ग्रुप की नई पहल 3B बिजनेस स्टार्टअप के माध्यम से सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा बुद्धिजीवी शामिल होंगे और कई जाने माने वक्ता अपने अनुभव साझा करेंगे, जो इसे नेटवर्किंग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बनाता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डीडवाना शहर के बापू बाजार मार्केट में रात्रि करीब 1:30 बजे के आसपास एक सांड मार्केट में घुस गया। मार्केट में घुसकर मार्केट के 3 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ गया। वो सांड 3 मंजिला बिल्डिंग पर सांड चढ़ने की सूचना पर मार्केट में हड़कंप मच गया और सभी भयभीत हो गए। वहीं लोगों ने अपनी सूझबूझ से सुबह करीब 10 बजे के आसपास सांड को मार्केट से नीचे उतारा। आपको बता दें कि शहर में आवारा गौवंश का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से आवारा गौवंश इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि ये आवारा सांड बापू बाजार में घुसकर 3 मंजिल बिल्डिंग पर चढ़ गया। सांड चढ़ने की वजह से किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि, बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। रायसिंह नगर शहर की बड़ी गौशाला में गौवंश को ही रही दुर्गति को लेकर लखा हाकम के गौरक्षा दल के कार्यकर्ता गौशाला ब्लॉक में बनी बड़ी गौशाला में पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एक गैरेज के अंदर लगभग 20 छोटे बड़े गौवंश को बगैर पानी और बगैर चारे के रखा हुआ था। गौशाला की बदहाली को देखकर गौ सेवकों में आक्रोश फैल गया। कार्यकर्ताओं ने इनकी सूचना गौरक्षा दल के अध्यक्ष बबलू भाटी को। बबलू भाटी तुरंत मौके पर पहुंचे और गौवंशों को देखकर हैरान रह गए। गौरक्षा दल के अध्यक्ष ने इसकी सूचना तहसीलदार को भी दी। तहसीलदार ने गौशाला अध्यक्ष को मौके पर बुलाकर सारी व्यवस्थाएं 3 दिन में दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जय गौ माता की। आज हमारे जो अपने गौरक्षा दल की टीम है, उनके जो नौजवान साथी हमारे 2-3, तो आज हमने रायसिंह नगर की जो अपने बिजली बोर्ड के पास जो अपने है गौशाला, उसमें जाके हमने वहाँ का थोड़ा सा मौका मायना किया। तो हमने देखा कि उस गौशाला के अंदर जो उनका तूड़ी वाला एक सेट है, तो उसका गेट मौके पे बंद पाया गया। हमने पूरी गौशाला को देखने के बाद उस सेट के पास पहुँचे। तब जब उस शेड का जब गेट खोला तो उसके अंदर कम से कम 20 हमारे जो अपने गौवंश इस हालात में पड़े थे कि बहुत ही दुर्गतिपूर्ण हाल था उनका। तो हमने जैसे ही उस गेट को खोलने के बाद में उसमें देखा तो हमारी आंखों के सामने एक गौ माता ने दम तोड़ दिया। और पिछले 3-4 दिन से उन पशुओं को ना तो कोई चारे की कोई व्यवस्था थी, ना कोई वहाँ पे कोई पानी की कोई व्यवस्था थी। उस हालात को देखते हुए हमने वहाँ से तहसीलदार महोदय को अगवा किया। वो वहाँ पे मौके पे पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ का पूरा मौका मायना किया। तो उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया भी ये पूरी की पूरी व्यवस्था सही होनी चाहिए। और एक बात और, सामने जो बोर्ड था उस पे पशुओं की संख्या थी 1590 और हमने हमारे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की हमने वहाँ पे मौके पे गिनती की तो 800 से ज़्यादा नहीं पाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा, नीमका थाना में शिक्षकों के पहनावे को लेकर दिए गए बयान पर सफाई देते हुए मीडिया से कहा कि मैंने बयान में अर्धनग्न को परिभाषित किया है, अर्धनग्न नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया मेरे पे इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल इतना है कि शिक्षक को देखकर ही बच्चा सीखता है। तो अगर गुरुजन सात्विक पोशाक धारण करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे तो बच्चे भी संस्कारी बनेंगे। शिक्षण एक नोबल प्रोफेशन है, इसे बाकी नौकरियों की तरह लापरवाह नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं बार-बार आदेशों पर यू टर्न लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ट्रांसफर को लेकर पॉलिसी बन रही है, एक्सपर्ट लगे हुए हैं। वहीं डोटासरा पर तंज कसते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि ऐसे लोग जो प्रदेश को लूट कर खा गए हैं, उन्हें आरोपों की परवाह नहीं है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। अर्धनग्न मैंने शब्द उपयोग नहीं किया।
मैंने कम कपड़े पहन कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अर्धनग्न है। ये कहा। मैंने ये नहीं कहा अर्धनग्न आते हैं। उसके पीछे भाव क्या क्या कहना चाहते हैं आप? मैं भाव ये कहना चाहता हूँ कि अपन अच्छा पहन के आएंगे और सच बोलेंगे। मैं 3-4 बातें कही थी, मैं आपको पूरा सुना देता हूँ। तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे जैसे 7-8 घंटे वो विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जो उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो साहब सही समय आओ। तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं है तो बच्चे सब देखते हैं। हमारा बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने हम लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।